नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने गांव भीरी में हूं और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि जो लोग कहते हैं कि पहाड़ों में कुछ नहीं हो सकता है, तो मैं उन्हें दिखाऊंगी कि मैंने अपने घर में एक छोटे से स्तर पर एक मशरूम प्रोडक्शन से मैंने स्टार्ट किया था। धीरे धीरे करके उस चीज़ को बढ़ावा दिया, पॉली हाउस में खेती करना स्टार्ट किया, फिर फल पौधे लगाने शुरू किए, फलों के पौधे। और उसी क्रम में मैंने अपने गाँव में लगाए हैं कीवी के पौधे। आप ये देख सकते हो कि मैंने लगभग 1 साल पहले लगा लिया था। पहले मुझे लगा था कि सक्सेसफुल नहीं हो, पौधा लगाने के बाद कुछ टाइम में सूख गया था और इसमें पत्तियां नहीं आई थी, तो मुझे थोड़ा सा निराशा हुई उस टाइम पे कि क्या पता हमारा पौधा यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पा रहा है और ग्रोथ नहीं हो रही है इसकी। तो मेरे यहाँ जो खर्चा था, मैंने 5,000 रुपये के पौधे ये सोलन हिमाचल प्रदेश से मंगवाए थे। तो मुझे थोड़ा निराशा हुई थी उस वक्त कि पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं और ख़राब हो चुके हैं। लेकिन कहते हैं ना, संयम का फल मीठा होता है। तो कुछ टाइम हमने इसकी केयर की और इसको खूब खाद पानी दिया। उसके बाद हमने देखा कि इस पर धीरे धीरे पत्तियाँ आ गई हैं और ये बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ कर रहा है। आप देख सकते हो पत्तियाँ भी इसकी एकदम स्वस्थ हैं, कोई रोग नहीं है और बहुत अच्छे लेवल पे ये ग्रोथ कर रहा है। यहाँ पर लगभग हमने कीवी के लगभग हमने 14 प्लांट्स लगाए हैं। तो जब हमने 14 प्लांट्स लगाए तो एक ट्रायल के तौर पे मैंने लगाया। कीवी के बारे में मैं आपको एक खासियत बता दूँ इसका जो फल होता है, इसको ना बंदर खाता है ना सूअर खाता है। इसके पौधे को भी बंदर सूअर नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसके जो फल होता है, ये इसमें बहुत छोटे छोटे कांटे होते हैं जिसकी वजह से इसको जंगली जानवर नहीं छूते हैं। और आपको कीवी का जो बाजार मूल्य है वो तो आपको पता ही है, लगभग 40-50 रुपये का एक मिलता है। शहरों में और भी कीमती है, 100 रुपये का भी फल मिलता है कहीं कहीं पर। तो अगर हम देखें कि एक फल जब ये मेच्योर हो जाता है, लगभग 2.5-3 साल में ये फ्रूटिंग करना स्टार्ट कर लेगा, फल देना शुरू कर लेगा। तो उसके बाद जब एक पौधा मेच्योर हो जाएगा, अपनी पूरी मेच्योरिटी लेवल पर चले जाएगा, तो ये कम से कम आपका एक पौधा, कम से कम मैं बोल रही हूँ कि 1 क्विंटल का उत्पादन आपको दे देगा। जब 1 क्विंटल का आप उत्पादन दे देगा तो आप लगा सकते हो कि एक फल की कीमत अगर आप थोक में भी आपको 15 या 20 रुपये भी मिले तो आप कितने अच्छे स्तर पर एक पौधे से आप कमा सकते हो। दूसरा, इसमें एक चीज़ है कि मेल और फीमेल प्लांट्स का होता है कि हर 6-7 फीमेल प्लांट के बाद एक मेल प्लांट लगाना जरूरी होता है। तो आप आगे देखिए, ये भी हमारे पौधे हैं। इसके लिए मैंने स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की और जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर 6 फीमेल पौधे के बाद एक मेल पौधा लगाना जरूरी होता है। तो ये मेल पौधा है। मेल पौधे की जो ग्रोथ होती है वो फीमेल पौधे से थोड़ा अलग होती है। तो जो इसके साथ काम करते हैं और इनको देख रेख कर रहे हैं और इनकी खेती में जिसको थोड़ा भी अनुभव होता है, तो वो मेल और फीमेल पौधे का जो अंतर होता है उसको पहचान लेते हैं। और ये देखिए, अभी आगे भी आपको दिखाती हूँ। अभी हमने ये जो स्ट्रक्चर इसके लिए तैयार किया है, ये अभी प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, बस थोड़ा अभी काम चलाओ स्ट्रक्चर है। और अब ये अच्छे लेवल पर ग्रोथ करने लग गए हैं, तो हम इसको अभी और अच्छे तरीके से हम इसको स्ट्रक्चर बनाएंगे। अभी इसमें लोहे के एंगल लगेंगे, उसके ऊपर तार लगेंगे, उससे इन जो बेल है उसको सपोर्ट मिलेगा। लोहे का स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि ये इसके जो तना होता है, जब वो फुल ग्रोथ कर लेता है तो बहुत मोटा हो जाता है। इतना मोटा इसका तना लगभग हो जाता है और पौधा इसका बहुत भारी होता है। तो नॉर्मल जो हमारा बैम्बू है या कोई लकड़ी है, जो हमारे पौधा पेड़ काट के हम जैसे लगाते हैं, झटके जिसको हम बोलते हैं अपने पहाड़ी भाषा में, तो वो इसको इतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए लोहे का स्ट्रक्चर हमको लगाना जरूरी है। तो जब मैं लोहे का स्ट्रक्चर इसमें लगा दूंगी, लोहे का एंगल लगा दूंगी, प्रॉपर तार वगैरह कर लूँगी, फिर से मैं आपको एक वीडियो में और लाऊंगी। तो ये आप देख सकते हो, ये पौधा, ये फीमेल प्लांट है, ये कितने अच्छे लेवल पे अभी ग्रोथ कर रहा है और कितना स्वस्थ इसकी पत्तियाँ हैं। आप देख सकते हो, एक भी दाग नहीं है, एक भी छेद नहीं है, किसी प्रकार का रोग नहीं है। और हमारे पहाड़ों में ये जो कीवी है बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ कर सकता है और बहुत अच्छा रोजगार का एक साधन बन सकता है। 14 प्लांट से मैंने स्टार्ट किया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई मुझे, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, थोड़ी बहुत केयर करनी पड़ी प्लांट्स की। और इसके बाद मेरा आगे उद्देश्य है कि मैं इसको और अच्छे लेवल पर बढ़ाऊँ। ये भी हमारे पौधे हैं। अभी यहाँ पे हमने कुछ स्ट्रक्चर नहीं लगाए, तो ये हमने पेड़ की एक शाखा काट के यहाँ पर लगाया है, इससे इसको अच्छा सपोर्ट मिला है। तो इस पौधे ने अच्छी ग्रोथ की है, ये आप देख पा रहे। इसके साथ यहाँ आगे और भी प्लांट्स हैं। देखिए,
आप कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने ग्रोथ की है। पौधे देखिए, अभी इन पे हमने बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं की है और बहुत अच्छे लेवल पे इसने अच्छा जो स्वस्थ पौधा हो जिसे हम कह सकते हैं वो पौधा हमारा तैयार हो चुका है। 1.5-2 साल बाद ये पौधा फिर से और ग्रोथ करेगा और फ्रूटिंग स्टार्ट करेगा। ये फिर से एक मेल प्लांट है। हर 6 पौधे के बाद हमने एक मेल प्लांट लगाए हैं, तो इसकी ग्रोथ आप देख सकते हो फीमेल प्लांट से थोड़ा कम है, लेकिन ये भी एक अच्छी इसने ग्रोथ की हुई है और धीरे धीरे करके ये बढ़ेगा। तो दोस्तों, जैसे हम कहते हैं कि पहाड़ों में रोज़गार नहीं हो सकता है, रोज़गार का कोई साधन नहीं है। आजकल इस लॉकडाउन में हमने देखा कि हमारे जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं वो गांव आए हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं उन्हें एक उदाहरण ये भी दूंगी कि यहाँ पर कीवी का वो आप उत्पादन कर सकते हो। अभी बरसात का मौसम आ रहा है, तो बरसात में ये पौधे मैंने बरसात में ही लगाए थे। आमतौर पर वैसे ये पौधे नवंबर दिसंबर में लगाए जाते हैं, सर्दियों के टाइम पे, लेकिन बरसात में भी अगर आप लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे सारे बरसात के लगाए हुए पौधे हैं और बहुत अच्छे से लेवल पे ग्रोथ कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा गांव भीरी है, ये हमारा घर है। यहाँ पे हमारी पूरी बड़ी फैमिली रहती है, मेरी दादी दादाजी, मम्मी पापा, ताई ताऊ जी और हमारा बहुत बड़ा परिवार है। और यहाँ पे सिर्फ हमारा ही परिवार है। ये सारे हमारे खेत हैं, ये आप ऊपर से देखते जा रहे हो, सारे हमारे खेत हैं। और एक चेक है जो हमारे खेत में। और आप देख सकते हो यहाँ पे 2 पॉली हाउस भी, एक 50 वर्ग मीटर का, एक 100 वर्ग मीटर का। उसके पीछे आप अगर थोड़ा नज़र दौड़ा पा रहे हो तो वहाँ पे एक मशरूम यूनिट है। ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा, उसके अंदर टिन शेड है। तो उस टिन शेड में हमने मशरूम उगाई हुई है। तो सिर्फ एक ही चीज़ पर हम एक ही चीज़ पर ना टिकें कि हम सिर्फ कीवी से ही हम अपनी आमदनी कमा लेंगे, या सिर्फ सब्जी उगा करके ही हम अपनी आमदनी कमा लेंगे, या मशरूम उगा कर ही हम अपनी आमदनी बना लेंगे पूरे साल भर की। ऐसा नहीं है। अगर आप पहाड़ों में काम कर रहे हो, और हमारे पहाड़ों में खेत इतने बड़े नहीं होते कि आप इतना ज़्यादा लेवल पे उत्पादन कर पाओ। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, कहीं पे पानी नहीं है, कहीं पे कुछ दिक्कत है। तो इसलिए हम बहुत सारी चीज़ों को अगर और भी मल्टीपल चीज़ों को एक साथ लेकर के चलें तो हम कर सकते हैं। एक अकेला बंदा तो नहीं कर सकता, लेकिन जैसे आप अपने पूरे परिवार को लेकर के कर सकते हो, जिससे आपकी आमदनी भी हो और आपको घर का जैविक भी खाने को मिले। मशरूम हम यहाँ पे उगाते हैं। मशरूम से लगभग हमारी जो आमदनी है साल भर की वो 1-1.5 लाख रुपए हमारी हो जाती है। और जो पॉली हाउस है, सब्जियाँ तो हम खुद के खाने के लिए भी उगा लेते हैं, थोड़ा बहुत जो बाज़ार में भी हम बेच लेते हैं। उसके साथ साथ आप देख पा रहे हो कि हर खेत में किनारे किनारे हमने फलों के पौधे लगाए हैं। ये नीचे वाले खेत में भी आप देख रहे हो कि नीचे आम है, ये आम है। और ये दिख रहे हो आप किनारे किनारे जो आम लगा हुआ है। इधर की साइड देख रहे हो आप आड़ू लगा हुआ है। और ऊपर भी आप देख रहे हो हर खेत में किनारे किनारे से आम, माल्टा और लीची, अमरूद, आड़ू, अनेक प्रकार के हमने जो पौधे हैं वो यहाँ पे लगाए हुए हैं। वो इसलिए जो पौधे यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं और जो यहाँ पे पहले से ही जिनकी अच्छी खेती होती है और जो अच्छा उत्पादन दे रहे हैं, हमने उन पौधों को चूज़ किया और यहाँ पे लगाया। तो अब ये पौधे अभी ये छोटे हैं, हालांकि ये फ्रूटिंग करना स्टार्ट कर लिया, लेकिन जब ये मैच्योरिटी लेवल पे चले जाएंगे और फुल ग्रोथ करके उत्पादन देना शुरू करेंगे तो इन्हीं पौधों से हम आने वाले समय में घर बैठे बैठे लगभग 4-5 लाख का उत्पादन हमको यहीं पर मिल जाएगा। तो सिर्फ एक ही चीज़ पर हमने डिपेंड ना हो करके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लगाई हैं। साथ में हमारा गाय पालन भी होता है, मशरूम उत्पादन, सब्जी उत्पादन, फलों के जो पेड़ हैं वो लगभग हमने 1500 लगभग यहाँ पे पौधे लगाए हैं फलों के। कीवी के प्लांट्स हमने लगाए हैं। और छोटे लेवल पे हम यहाँ पे फिशरी भी करते हैं, यानी मछली पालन भी करते हैं। और थोड़ा बहुत हम मुर्गी पालन भी करते हैं, घर के अंडे, घर की मछली। तो ये हमारे शहरों के 2 कमरे में रह करके ये सब चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन पहाड़ों में जैसा कि मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अपने खेत छोड़े हुए हैं और वो ऐसी
बंजर होते जा रहे हैं, उसमें लोग उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। तो इस लॉकडाउन ने वैसे तो लोगों को अपने गांव की वैल्यू, अपने खेतों की वैल्यू, ये सब समझा दी है, जो गवर्नमेंट करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं समझा पाई और पलायन नहीं रोक पाई, वो आज लॉकडाउन ने और इस कोरोना ने, जो कोरोना महामारी है, उसने लोगों को इन सब की कीमत समझा दी है। तो आप लोग गांव आए हुए हो और मुझे पता है कि आप लोग, हर कोई चाहता है कि गांव में ही स्वरोजगार करें, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं। अगर आप यहाँ पर आना चाहो तो आप लोग यहाँ पर भी आ सकते हो। भीरी मेरा गांव है, अगस्तमुनि से लगभग 15 किलोमीटर आगे। तो यहाँ पर आप आकर के देख सकते हो कि जो जो पहाड़ों में